मैं आपको ब्लेस करता हूँ यीशु के नाम से, आमीन। एक बार फिर से मैं आपको वेलकम करता हूँ फैमिली ऑफ जीसस प्रोफेटिक मिनिस्ट्री में, और मैं बिलीव करता हूँ परमेश्वर के साथ आज आप इनकाउंटर करोगे, आमीन। कितने लोग आज रेडी है प्रभु के वर्ड के लिए, आमीन। ये वो वचन है जिस वचन ने अपोस्टल्स के जीवन को परिवर्तन किया, चेलों के जीवन को क्या किया, परिवर्तन किया, और यही वचन आज आपके जीवन को परिवर्तन करेगा। कितने लोग मेरी बातें समझ रहे हैं? ये वचन खाली इंटरटेन करने के लिए या आपको मोटिवेट करने के लिए नहीं है। आप चर्च में इसलिए नहीं आते हो कि आप मोटिवेट हो जाओ, चर्च में आप इसलिए आते हो ताकि ये वचन आपके लाइफ को चेंज कर दे। चर्च में मोटिवेशनल प्रीचर नहीं है, हम मोटिवेशनल प्रीचर थोड़ी है, हम आपको मोटिवेट कर रहे हैं, यू कैन डू इट। नो, जब वचन अंदर जाएगा, वचन करवाएगा जो वचन में लिखा हुआ है, वचन की सारी आशीष को आप रिसीव कर सकते हो यदि आप इसको ऑनर करते हो, आमीन। आप लोग रेडी हो? कितने लोग रेडी है? परमेश्वर बड़ा बड़ा विजन आपको देने जा रहा है, बड़े बड़े दर्शन। यू नो, जब आप दर्शन को कैरी करते हो ना, डेविल आपसे नफरत करता है, डेविल आपको डिस्ट्रॉय करना चाहता है। हो सकता है आप बहुत बहुत छोटा नौकरी करते हो और 10,000 रुपये आप रिसीव करते हो पर मंथ, और प्रभु आपको दिखा रहा है कि तू आने वाले टाइम में बिजनेसमैन बनने जा रहा है। और वो ड्रीम जो प्रभु आपको दिखा रहा है, जो विजन प्रभु आपको दिखा रहा है, और अभी का हालात मैच नहीं कर रहा है। मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं, कभी भी दर्शन शैतान दे नहीं सकता। आपके प्रति शैतान का जो प्लान है नाश करने का है, घात करने का है, और आपको डिस्ट्रॉय करने का है। तो हर वो अच्छी सोच या अच्छा सोच, अच्छा विजन जो आप रिसीव कर रहे हो अपने आत्मा में, वो परमेश्वर ने आपको दिया है। बाइबल में लिखा हुआ है हर वो अच्छी वस्तु स्वर्ग के पिता की ओर से आता है, ज्योतियों के पिता से आता है, आमीन। तो जब आप प्रेयर में जाते हो, जब आप दुआ में जाते हो, जब आप रात को सोते हो सकता है प्रभु आपको ड्रीम्स के द्वारा बातें करें, आमीन। हो सकता है परमेश्वर आपको विजन दे। आप प्रेयर कर रहे हो, प्रभु आपको एक बड़ा सा महल दिखा रहा है, पर अभी आप रेंट में रहते हो। किन लोग मेरी बातें समझ रहे हैं? डेविल कभी भी आपको महल नहीं दिखाएगा। पास्टर जी, मैं प्रे कर रहा था और मैंने एक महल देखा, मैंने शैतान को डांटा, शैतान मेरे अंदर लालच पैदा कर रहा है। नो, शैतान कभी भी आपको प्रॉस्पर कर नहीं सकता। शैतान पता है आपको प्रॉस्पर कब करेगा? जब आप जीसस को रिजेक्ट करोगे। कुछ बंदे आएंगे, बोलेंगे हम आपको इतनी अमाउंट देंगे, 5 लाख, यीशु को छोड़ दो। वही 5 लाख आपके लिए क्या है? मेन चीज है। और आपने 5 लाख रिसीव किया और प्रभु को आपने छोड़ दिया, क्या वो 5 लाख हमेशा बना रहेगा? जीसस क्राइस्ट इटर्नल है। पैसा कुछ समय के लिए आपके पास होगा और वो चला जाएगा, पर जीसस क्या है? मनी गिवर है। वो जिस पैसा की आप खोज कर रहे हो, उसने पैसा बनाया है। बाइबल में लिखा हुआ है कि उसने पेड़ों को बनाया, पेड़ में से कागज बनते हैं, आमीन। और वो कागज को बनाने वाला कौन है? एक पेड़ को बनाने वाला परमेश्वर है। इट मींस हमारा परमेश्वर मनी गिवर है। वचन में लिखा हुआ है कि उसके दाहिने हाथ में धन और बाएं हाथ में क्या है? महिमा है, आमीन, हालेलुया। तो इट मींस परमेश्वर के पास क्या है? धन है। जिस धन की आप खोज कर रहे हो उसके पास है। आपको धन देने वाला कौन है? नहीं, मेरे मालिक। मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं। सपोज आपका ड्यूटी छूट गया, आपके बॉस ने आपको निकाल दिया नौकरी से, अगले महीने आपको नौकरी नहीं मिला है, 3 महीने हो गया, 4 महीने हो गया, तो आपको पता है आप नाश हो जाओगे। यदि आपका भरोसा आपकी ड्यूटी के पर है, आप नाश हो जाओगे। पता है क्यों? क्योंकि आपने कभी भी अपना चरवाहा यहोवा को कभी नहीं बनाया। पर यदि आपको पता है चाहे मेरा नौकरी है चाहे नहीं है, मैं कभी भूखा रह नहीं सकता, मैं कभी नंगा रह नहीं सकता, वो मुझे खिलाएगा और पिलाएगा, आमीन। आप नहीं समझ रहे हो? इसलिए लॉकडाउन के टाइम में कई क्रिश्चियंस कमी में आ गए, इवन वो कर्जा में आ गए, क्योंकि उनका चरवाहा यीशु नहीं था, उनका चरवाहा उनका मालिक था। हम वचन पढ़ते हैं पर वचन में जीते नहीं है।
वचन पढ़ना और वचन में जीना टोटली फर्क है। एक दूसरे को बोलो, वचन में पढ़ना, वचन में जीना फर्क है। आमीन। यदि सचमुच यहोवा आपका चरवाहा है, आप नहीं डरोगे किसी से। आपको पता है मैं कहीं पर भी जाऊंगा वो मुझे खिलाएगा पिलाएगा। और दाऊद, आपको पता है दाऊद ने ये वजन कहां पे लिखा जब वो जंगल में था? कहां पे? वो अपने बेटे से भाग रहा था, अपने दुश्मनों से भागता था, और वो पहाड़ों में जाके छिपता था, जंगलों में जाके छिपता था। जंगल में भी परमेश्वर ने उसको खिलाया पिलाया और पहनाया। आई होप आप अंडरस्टैंड कर रहे हो। तो ये दाऊद ऐसे नहीं लिख रहा है। दाऊद को पता है जिस परमेश्वर की मैं सेवा करता हूं वो हमें खिलाने वाला परमेश्वर है। जो प्रॉस्पेरिटी मैंने पाया, जो धन, जो महिमा, जो पोजीशन मुझे मिला, कोई इंसान ने मुझे नहीं दिया। उसको देने वाला केवल यहोवा परमेश्वर है। यू नो कि इवन आपका प्रमोशन भी उसके हाथ में। कितने लोग कंप्लेन करते हैं, पास्टर जी मेरा तो, मैं इस नौकरी कर रहा हूं पर आज तक मेरा प्रमोशन, आज तक इवन मेरी सैलरी भी नहीं बढ़ी, क्योंकि तेरा भरोसा बॉस के ऊपर है। आपको सच बता रहा हूं, यदि तेरा भरोसा जिस दिन यहोवा के ऊपर होगा, यहोवा तेरे बॉस के अंदर सोच को डालेगा। आप नहीं समझ रहे हो। आपका बॉस ऐसे ऑफिस में बैठा रहेगा और आपका नाम आएगा, आपका नाम आएगा उसके सोच में, और परमेश्वर उसको थॉट्स डालेगा, इसकी सैलरी बढ़ा दे। तब तक डालता रहेगा जब तक वो मानेगा नहीं। आपको बुलाएगा, इधर आजा, आज से मैं तेरी सैलरी बढ़ाने जा रहा हूं। आमीन। यदि आप फेथफुल हो प्रभु के साथ, पर आज हमारी सैलरी क्यों नहीं बढ़ रही है? ओनली रीजन क्योंकि हमारा जो चरवाहा है, हम बोलते तो है यहोवा मेरा चरवाहा है, पर एक्चुअल में वो हमारा चरवाहा नहीं है। जब आपकी पॉकेट खाली है तो आप किसके ऊपर याद करते हो, किसको आप ध्यान करते हो? वो मैटर करता है। इसलिए वचन सुनना नहीं है, वचन में जीना शुरू करो आज से। आमीन। चाहे अकाल आए, चाहे कुछ भी आए, कमी आए, घटी आए, वो मुझे खिलाएगा पिलाएगा पहनाएगा इन द नेम ऑफ जीसस। हमेशा पौल कहता है कि मेरा जो घमंड है मेरे ऊपर नहीं है, मेरा जो घमंड है प्रभु के ऊपर है। वो बोलता है कि मैं सब चीज कर सकता हूं उस सामर्थ के द्वारा जो मुझे स्ट्रेंथन करता है। बोलता है कि मैं आई कैन डू ऑल थिंग्स थ्रू क्राइस्ट हु स्ट्रेंथन मी। मैं सब चीज कर सकता हूं मसीह के द्वारा जो मुझे बल देता है। इट मींस एक बंदा कुछ भी कर सकता है यदि वो सामर्थ्य है। यू कैन डू ऑल थिंग्स, आप सब चीज कर सकते हो यदि आप उससे सामर्थ पाते हो। कितने लोग रेडी आज? आमीन। रेडी हो आप? आपकी प्रमोशंस होने जा रहा है यीशु के नाम से। बढ़ोतरी आपकी है यीशु के नाम से। इंक्रीज आपके इन द नेम ऑफ जीसस। हालेलुया। धन यहोवा के पास है, बढ़ोतरी यहोवा के पास है। जिस धन की आप खोज कर रहे हो वो यहोवा के पास है। हालेलुया। आमीन। आपको पता नहीं है हमारा वर्थ कितना है। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला ने हेरोदेस को बोला, तूने अपने भाई की पत्नी क्यों रखा? और उसका जो बीवी, जो उसका बीवी नहीं है, उसका भाई का बीवी है, वो यूहन्ना से चिढ़ने लगी और बोलने लगी मुझे कैसे ना इसको इसको मारना है। आपको समझ आ रही है? और बाइबल में लिखा हुआ है कि वो मारना चाहती थी पर उसको कभी चांस नहीं मिला, क्योंकि जो हेरोदेस राजा है आदर करता था किसको? नबी को। इवन राजा भी स्पिरिचुअल बंदों का क्या करते हैं? आदर करते हैं। किन लोग मेरी बात समझ रहे हैं? आमीन। क्या यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला अमीर था? नो, वो जंगल में रहता था। इवन जैसे आप कपड़े पहनते हो ऐसा नहीं पहनता था वो एनिमल्स के खाल को पहनता था वो। कितने लोग मेरी बात समझ रहे हैं? उसका खाना अलग था, जैसे आप खाते हो ऐसा नहीं खाता था वो एक गरीब बंदा था पर उसके पास एक ट्रेजर था, उसके पास एक धन था, उसके पास मसीह था, इसलिए वो खास था। आप खास इसलिए हो क्योंकि मसीह आपके अंदर है। आप देखो, चाहे आपके पास पैसा हो चाहे ना हो, ये आपको डिफाइन नहीं करता है कि आप गरीब हो या अमीर हो। आप प्रॉस्पर हो इसलिए क्योंकि धन देने वाला तेरे अंदर रहता है। वो बोलने लगा नो नो नो, मैं इसको मार नहीं सकता क्योंकि एक धर्मी बंदा है।
हेरोदेस का बर्थडे हो गया, उसने राजाओं को बुलाया, आ जाओ पार्टी, मेरा बर्थडे। और हेरोदियास की जो उसने अपने भाई की पत्नी को रखा था, उसकी लड़की आके डांस की और सब नशे में पड़े हुए, और राजा खुश हो गया उसके डांस से। आपको पता है, राजा ने बोला बेटी तेरा, मैं तुझे आधा राज्य दे दूंगा, जो तू चाहे मांग। आधा राज्य, खाली इजराइल नहीं, हेरोदेस के उस समय कई राज्य थे जो उसने डोमेन करके रखा हुआ था। बोलता आधा राज्य दे दूंगा। कितने राज्य? जो तू मांगेगी मैं दूंगा। यदि तू आधा राज्य मांगेगी ना, आज से आधा राज्य तेरा। इमेजिन करो कैसा डांस होगा वो। मुझे लगता है हमारे चर्च की यूथ को डांसर बनने की जरूरत है। मैं मजाक कर रहा हूं। नाचना तो केवल प्रभु के लिए नाचना है, आमीन। और केवल चर्च में नाचो, मैं आपको परमिशन नहीं दे रहा हूं कि जाके क्लब में डांस करो और ये हो। हम नाच सकते हैं केवल प्रभु में। कहां पे? प्रभु के प्रेजेंस में आप झूम झूम के नाचो। पर प्रभु के प्रेजेंस के बाहर, क्योंकि प्रभु के प्रेजेंस के बाहर अलग गाने हैं। किन लोग मेरी बात समझ रहे? राजा प्रसन्न हो गया, बोलने लगा क्या चाहिए तुझे? वो अपनी मम्मी के पास गई, मम्मी हम एक दिन में खरबपति हो सकते हैं। राजा ने मुझे बोला आधा राज्य मैं तुझे दे दूंगा। पता क्या बोलती वो? बेटी हमें आधा राज्य नहीं चाहिए, आधा राज्य। वो क्या बोलने लगी? मुझे यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला का सिर चाहिए। वाह! इसका मतलब एक गरीब बंदा जो जंगल में रह के बपतिस्मा देता है, उसका आप कीमत देखो। आधा राज्य भी उसके साथ आप कंपेयर नहीं कर सकते हो। वो इतना महंगा चीज था यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला। हालेलुया! डेविल आपके पीछे पड़ा हुआ है क्योंकि आप वो बंदे हो जो उसके राज्य को डिस्ट्रॉय कर सकते हो। इस संसार में कोई ऐसा बंदा नहीं है जो उसके राज्य को डिस्ट्रॉय करे, केवल वो चर्च के मेंबर्स हैं। क्योंकि अधिकार अन्य जाति के पास नहीं है शैतान को डिस्ट्रॉय करने का, अधिकार कलीसिया के पास है। आपके पास अधिकार है सांपों और बिच्छू को रोकने का। आपके पास अधिकार है शैतान की किंगडम को डिस्ट्रॉय करने का, और किसी के पास नहीं है। इसलिए वो आपके पीछे है, इसलिए वो आपके बच्चों के पीछे है। आमीन। जब मैं प्रे कर रहा था, प्रभु ने मुझे एक चीज दिखाया कि उसकी आंखें इस समय नौजवानों के पर है। वो देख रहा है नौजवान को, किसको मैं चुनूं, किसको मैं मेंटल्स दूं, किसको मैं वरदान दूं। हालेलुया! आप देखोगे आने वाले टाइम में केवल नौजवान चर्च को लीड करेंगे यीशु के नाम से। ग्लोरी! क्योंकि वचन में लिखा हुआ है अंत के टाइम में मैं अपनी आत्मा सब सन्स एंड डॉटर्स के ऊपर। किसके ऊपर? सन्स एंड डॉटर का मतलब नौजवान। बोलते हैं मैं अपने आत्मा अपने बेटे बेटियों के ऊपर उंडेलूंगा। किन लोग बोलते हैं लड़की लोग प्रचार? बाइबल में अलाउ नहीं है कि आप एक औरत प्रचार करे। बाइबल में लिखा हुआ है अंत के टाइम में मैं अपनी आत्मा मैं अपने पुत्र पुत्रियों के ऊपर क्या करूंगा? उंडेलूंगा, और वो भविष्यवाणी करेंगे। प्रचार से बढ़िया वो प्रोफेसी करेंगे। इमेजिन करो वो लोग जो बोलते कि लड़की लोग प्रचार, आने वाले टाइम में देखेंगे लड़की लोग भविष्यवाणी करेंगे, और वो जेलस से भर जाएंगे। ओ आप कैसे भविष्यवाणी कर रहे हो? बाइबल में आपको अलाउ नहीं है। आपको समझ आ रही है? परमेश्वर ने डिसाइड किया मैं उनको इस्तेमाल करूंगा। तुम कौन होते उनको रोकने वाला? आमीन। देखो चर्च के पास्टर वोट के द्वारा पास्टर नहीं बनते। चर्च के लोग वोट देंगे, अब ये पास्टर है। इलेक्शन में होता है वो, हम दिल्ली का जो सीएम है हम चुनेंगे वोट के द्वारा। पर प्रभु का राज्य ऐसे नहीं चलता। प्रभु का राज्य में प्रभु चुनेगा कौन पास्टर बनेगा, कौन प्रॉफिट बनेगा, कौन अपोस्टल बनेगा, और वो ठहरा भी देगा। आई होप आप अंडरस्टैंड कर रहे हो। किन लोग मेरी बात समझ रहे? तो प्रभु के राज्य अलग है, संसारिक राज्य अलग है। संसारिक राज्य में राजा कैसे बनता है? वोटों के द्वारा। और प्रभु के राज्य में प्रभु पहले राजा बनाता है, एक बंदा को खुद वो चुनता है और वो ठहरा देता है। इसलिए पौलुस कहीं पर भी जाता था, अपने लेटर्स लिखता था, बोलता था कि मैं अपोस्टल हूं, मैं प्रेरित हूं, इंसान के द्वारा नहीं पर प्रभु ने मुझे बनाया। आमीन। कितने लोग मेरी बातें समझ रहे हैं?
आपको समझ आ रही है? इमेजिन करो, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला का सिर इतना इंपॉर्टेंट था, उसने आधा राज्य त्याग दिया। आमीन। आप लोग बहुत वैल्यूएबल हो। बोलो मैं एक ऐसा हीरा हूं, यदि कोई मुझे छोड़ेगा वो अपने सिर को मारेगा और वो पछताएगा। ये आपका आधार है। हालेलुया। कौन मेरी बात समझ रहे? आप लोगों को पता नहीं है, यहाँ पे जितने भी लोग हैं, आपके परिवार को नहीं पता, पर आपकी वजह से वो ब्लेस है। आपको पता है? वैसे को चर्च में नहीं आते, पर आप चर्च में आते हो, आप दुआ करते हो, इसलिए दुआ करने की वजह से आपके परिवार ब्लेस है। बाइबल में लिखा हुआ है यूसुफ मिस्री के घर में गया और मिस्री के घर में वो बर्तन धो रहा है, और बाइबल में लिखा हुआ है परमेश्वर ने मिस्री को ब्लेस किया यूसुफ की वजह से। मतलब जो ब्लेसिंग्स यूसुफ कैरी करता था ना, उसके घर में वो बहने लगा। और वो मिस्री बोलने लगा, मिस्री ऑफिसर बोलने लगा, मिस्री का ऑफिसर बोलने लगा कि जब से यूसुफ आया है मेरा बिजनेस बढ़ रहा है, जब से यूसुफ आया है मेरे घर में आशीष है। उसने रिकॉग्नाइज किया कि यूसुफ के साथ परमेश्वर है। आमीन। आपके परिवार जानेंगे कि तेरे पास परमेश्वर है यीशु के नाम से, वो रिकॉग्नाइज करेंगे। यदि आप प्रार्थना करते हो, यदि आप प्रभु के घर में आते हो, आप एक ब्लेसिंग के क्या हो, मूल हो, जहां से आशीष क्या करती है, बहती है। हमने लास्ट संडे क्या सीखा था कि तेरे अंदर से जीवन की नदियां बह निकलेगी। आप जीवन की नदियां बन चुके हो यीशु के नाम से। लाइफ आपके अंदर से निकलेगा, समृद्धि आपके अंदर से निकलेगा, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। हालेलुया। तो हमेशा जाओ, मिरर में जाओ, प्रभु मैं आपका धन्यवाद करता हूं, मैं बहुत प्रेशियस हूं, सोना चांदी हीरा मोती मुझे खरीद नहीं सकते, इससे भी ज्यादा मैं वैल्यूएबल हूं। आमीन। यू हैव टू प्रोफेसाई ओवर योरसेल्फ। हमेशा बोलो कि मैं बड़ा कीमती हूं, क्योंकि उसने अपने ब्लड से आपको खरीदा, उसने अपना लहू दिया, आपको छुड़ाया। बाइबल में लिखा हुआ कि उसने अपने लहू से हमें छुड़ाया। किससे छुड़ाया? किससे? किस चीज से आप बंधे हुए थे? आपको क्यों छुटकारे की जरूरत था? आपको नहीं पता, जब आप प्रभु में नहीं थे ना, शैतान ने आपको पकड़ के रखा हुआ था, पर छुड़ाया किसने? उसके लहू ने। उसने अपने लहू देकर छुड़ाया और अपना बनाया। आमीन। लहू कैसे निकला? जब वो मरा, वो मर गया आपके लिए। बाइबल में लिखा हुआ है, बुक ऑफ रोमन्स में लिखा हुआ है कि जिसने अपने आप को दे दिया वो बाकी वस्तु क्यों ना देगा, बाकी संसारिक चीज क्यों ना देगा तुम्हें। बोलता है कि तुम्हारे खातिर तुमसे उसने इतना प्रेम किया कि अपने आप को ही कुर्बान कर दिया ताकि तुम जी जाओ। तो वो और वस्तु क्यों नहीं देगा तुम्हें? और वस्तु चाहिए प्रभु, ये दे दे, वो दे दे, वो एब्सोल्युटली देगा यदि आप उसके विल में चलोगे। आमीन। आपको पता है कितने लोग बोलते हैं जीसस रियल नहीं है, जीसस प्रॉफिट थे, जीसस एक अच्छे टीचर थे, पर जीसस परमेश्वर नहीं है। आपको पता है यीशु मसीह का जन्म भी एक मिरेकल था। यीशु मसीह का जन्म भी क्या था? एक चिन्ह चमत्कार था। सपोज मेरी मंगनी किसी से होगी, हम दोनों एक नहीं हुए, एक होने से पहले मेरी बीवी क्या होगी? प्रेग्नेंट होगी। मरियम मैगदलिनी क्या हो गई थी? मैगदलिनी मरियम क्या होगी? वो प्रेग्नेंट होगी। दोनों रिश्ते में नहीं थे, उससे पहले पवित्र आत्मा के द्वारा वो क्या होगी? प्रेग्नेंट होगी। यीशु मसीह कोई इंसान के सीड नहीं थे, वो परमेश्वर के बीज थे। उनका पैदा भी क्या था? एक सुपर नेचुरल था। वो कोई रिश्ते से पैदा नहीं हुए थे। मरियम एक नौजवान स्त्री नहीं होती, स्त्री कुंवारी बाइबल कहती है, वो कुंवारी थी। नौजवान स्त्री के पेट में कौन आ गया? गॉड द फादर, परमेश्वर। कोई रिश्ता नहीं। इमेजिन करो, यीशु मसीह का बर्थडे भी क्या था? पैदा होना भी क्या था? सुपर नेचुरल। बाइबल में लिखा हुआ जब यीशु मसीह क्रूस के ऊपर थे, दोपहर को 3 बजे अंधकार छा गया, 3 घंटे तक। अर्थक्वेक आया, भूकंप आया, लोग देखने लगे क्या हुआ, क्योंकि धर्मी को क्या कर रहे, वो मारने जा रहे हैं।
क्योंकि उस समय बाइबल में लिखा हुआ कि सारे पाप जो मानव जाति ने किया था उसने अपने ऊपर ले लिया। और बाइबल में लिखा हुआ है सूरज ने अपना प्रकाश देना छोड़ दिया। ऐसा होगा कि रात हो गया, दिन दोपहर को 3 बजे ऐसा हो गया कि क्या हो गया, रात हो गया। उन सिपाहियों को भी पता चल गया ये बंदा नॉर्मल नहीं है। मंदिर के पर्दा फट गया, जो अति पवित्र स्थान था ऊपर से नीचे फट गया। याजक लोग हैरान हो गए, क्या हो गया ये। यीशु मसीह जब क्रूस के ऊपर भी थे ना, वो भी एक सुपरनैचुरल था। आमीन। वो बाइबल में लिखा हुआ है, यीशु मसीह ने बोला कि हे पिता, मैं अपना आत्मा किसको, इमेजिन करो यीशु मसीह मरे नहीं थे, अपने आप को मारे थे उन्होंने। कोड़े लगवाया, मारा पीटा, खून निकाला, पर तभी भी वो मरे। उन्होंने बोला पिता मैं अपना आत्मा आपको देता हूं, तब उन्होंने अपना सांस छोड़ा। कितने लोग मेरी बात समझ रहे हैं। और उसके बाद बाइबल कहती है तीसरे दिन वो क्या हो गए, मुर्दों में से। और खाली चेलों ने नहीं, अन्य जाति ने यीशु को देखा। और आज बाइबल में नहीं, आप इजराइल की हिस्ट्री में देखो, वो हिस्ट्री आपको पता है, हिस्ट्री इतिहास कभी झूठ नहीं बोलता। इतिहास में हमेशा वो बातें लिखी जाती है जो सच है। जिस परमेश्वर की आप सेवा करते हो ना, वो एक फेक गॉड नहीं है। प्राउड करो किसकी आप सेवा करते हो। लोग आज पता नहीं किस किस की सेवा करते हैं, कोई हिस्ट्री नहीं है, कहां से आया कहां गया कुछ पता नहीं है। आपको पता है आपका प्रभु कब आया था, अभी कहां है, अब आएगा लेने। आमीन। आपको पता है। प्राउड करो जिस परमेश्वर की आप सेवा करते हो। भाई मैं जिस परमेश्वर की सेवा करता हूं ना, वो एक ट्रू गॉड है। आमीन। बाइबल में लिखा हुआ जो वो मुर्दों में से जी उठ गए, इजराइलियों ने देखा। 500 से भी ज्यादा लोगों ने देखा। जो जिस यीशु को उन्होंने क्रूस के ऊपर मारा था, वही यीशु इजराइल में चल रहा है। इमेजिन करो आप, इमेजिन करो आप, वो यीशु मसीह का चल रहे हैं। मुर्दों में से जी उठ गए। चेलों को उन्होंने क्या दिया, मछली दिया, ला खाओ 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 मछली खाओ। चेलों के साथ बैठ के उन्होंने मछली खाया। 40 दिन तक उन्होंने चेलों को सिखाते रहे और वचन। इमेजिन करो कितना पावरफुल था वो। और बोला, सब चेलों को बोला, जब वो जाने वाले थे, बादल में वो जाने वाले थे, बोला कि जैसे मैं जा रहा हूं ऐसे मैं वापस आऊंगा तुम्हें लेने। हालेलुया। और उन्होंने हमें मसीह बना के छोड़ दिया कि अब तुम काम करोगे। पहले मैंने काम किया, अब तुम काम करोगे। मैंने सुसमाचार प्रचार किया, अब तुम सुसमाचार प्रचार करोगे। मैंने बीमारों को चंगा किया, अब तुम बीमारों को चंगा करोगे। आमीन। अब कितने भी चर्च को तोड़ने की कोशिश करो, तोड़ दो, कुछ भी कर दो, ये बढ़ेगा। और आमीन, ये और बढ़ेगा। क्योंकि योजना इंसान का नहीं है। यदि इंसान का योजना चर्च बनाना था, चर्च बंद हो चुका था। क्योंकि योजना किसका है, खुदा का है। और आप इसमें क्या हो, पार्टे को। इसलिए मैं हमेशा प्राउड करता हूं कि जिस गॉड की मैं सेवा करता हूं वो रियल गॉड है। आमीन। मैं प्राउड करता हूं जिस गॉड की मैं सेवा करता हूं, आज भी वो चर्च में काम करता है, लोगों के लाइफ को चेंज करता है। जिस परमेश्वर की मैं सेवा करता हूं, मैं प्राउड करता हूं, क्योंकि जब मैं प्रेयर करता हूं वो सुनता है और मुझे अपने सारे दुखों से आजाद करता है। मैं प्राउड करता हूं उस परमेश्वर का जिसकी मैं सेवा करता हूं। वो मुझे गरीबी में से निकालता है, वो मेरे ट्रबल में से मुझे आजाद करता है। मैं प्राउड करता हूं जिस परमेश्वर की मैं सेवा करता हूं। आमीन। आपको छाती चौड़ा करके चलना है कि आप उसके सन्स एंड डॉटर हो। कितने क्रिश्चियन शर्माते हैं बोले से मैं मसीह हूं, कभी नहीं बोलते। वो पता है किसको बोलते हैं मैं मसीह हूं, केवल कलीसिया के लोगों को। आमीन। यीशु मसीह ने पिता को खुल के रिवील किया, खुल के रिवील किया। आज हम डरते हैं रिवील करने में, ये बंदे क्या सोचेंगे, वो बंदे क्या सोचेंगे। इसलिए तो आपको पता है रियल आशीष नहीं है। बाइबल में लिखा हुआ है यदि तू किसी के सामने मुझे रिजेक्ट करेगा, मैं भी तुझे रिजेक्ट करूंगा। परमेश्वर आदर चाहता है, आपको पता है परमेश्वर हमेशा आदर चाहता है। कौन मेरी बात समझ रहे हैं। किसने आपको बीमारी से चंगा किया, परमेश्वर ने। किसने आपके फाइनेंस के स्टेटस को बढ़ाया, परमेश्वर ने।
और जिसने आपको ब्लेस किया, जो आपको खिला रहा है पिला रहा है, उसके बारे में बोलने से आप शर्मा रहे हो। वाह भाई वाह। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, अब तो प्रभु ने कर दिया, आगे जाके नहीं करेगा प्रभु, क्योंकि प्रभु देखता है। आमीन। वचन में लिखा हुआ कि मैंने तेरे जीवन में काम किया, तो इस भलाइयों को क्या कर तू लोगों को बता, जो मैंने तेरे जीवन में काम किया। बाइबल में लिखा हुआ कि तू क्या बनेगा, मेरा गवाह बनेगा पृथ्वी के छोर तक। तो जब प्रभु कुछ करता है तो मैं क्या करना है, शेयर करना है लोगों को। मेरे प्रभु ने मेरे जीवन में ये किया, मेरे प्रभु ने मेरे जीवन में ये किया। हालेलुया। आपको समझ आ रही है? पर मैं आत्मा में देख रहा हूं हमारी कलीसिया यीशु के नाम से प्रभु में बढ़ता हुआ जा रहा है। यीशु के नाम से जिनके जिनके ठंडे हो चुके प्रेम इस समय यीशु के नाम से अभी के अभी वो प्रेम फिर से उमड़ रहा है। जो प्रभु से दूर हो रहे थे वो फिर से करीब आ रहे यीशु के नाम से, इन द नेम ऑफ जीसस। आपको पता है उड़ाऊ पुत्र की कहानी कितने लोगों ने सुना है? आपको पता है उसने अपना बाप को जाके बोलता है कि मेरा जो है मुझे दे दे। मुझे बताओ उसका क्या था, उसने कब कमाया कि उसका है? किन लोग, आपको पता है ये पागलपंती में अपनी माँ को जाके बोल रहा हूँ मेरा हिस्सा मुझे दो। मेरा हिस्सा कब था? मैंने कब कमाया इनको दिया? मेरा कोई हिस्सा नहीं है, केवल इनका हिस्सा है। समझ आ रही है? मैं तो छोटा हूं, मैंने कहां से जमीन लिया और खरीदा? जो इनके पास है ये इनका है। पर वो उड़ाऊ पुत्र ने क्या किया, जो छोटा था, बोला कि जो मेरे हिस्से में आता है मुझे दे दे। और बाप ने क्या कर दिया, दे दिया। चलो कोई बात नहीं, तू हिस्सा ले ले। पर सबसे बड़ी बात पता उसने क्या किया, पिता से दूर चला गया। प्रभु के प्रेजेंस से दूर जाना, प्रार्थना से दूर हो जाना, तो समझ जाना ट्रबल आपके लाइफ में आएगा। कलीसिया से दूर हो जाना, समझ लेना आपके लाइफ में परेशानी आएगा। क्योंकि जब कलीसिया में आते रहोगे, कलीसिया एक ऐसा जगह है जहां पे प्रॉब्लम्स पैरालाइज होते हैं, बीमारी पैरालाइज होते हैं। पर यदि आप चर्च से ही बाहर हो, चर्च से दूर हो, तो कैसे आपके लाइफ में फिर मिरेकल्स होगा? आमीन। मैं चाहता हूं कि अपने भूख को बचा के रखें, कलीसिया के प्रति, चर्च के प्रति, बाइबल के प्रति, प्रेयर के प्रति। यदि आपको लग रहा है कि मैं प्रेयर मेरा कम हो रहा है, मेरा मन नहीं कर रहा है, बाइबल पढ़ना मेरा मन नहीं कर रहा है, समझ लेना शैतान आपको अटैक कर रहा है। शैतान आपको उड़ाऊ पुत्र के समान क्या कर रहा है, प्रभु के घर से बाहर निकलना चाहता है। बाइबल में लिखा हुआ है बाहर चला गया, पिता से दूर चला गया। पहला चीज उसने क्या किया, वो व्यभिचार में पड़ गया। प्रभु से दूर हो जाओगे, चर्च से दूर हो जाओगे, प्रभु की हजूरी से दूर हो जाओगे, पाप अटैक करेगा आपके ऊपर। जहां से आप निकले थे ना, प्रभु ने जहां से आपको निकाला था वहीं पे आप जाना शुरू करोगे। फिर जिस दुष्ट आत्मा से प्रभु ने तुम्हें आजाद किया था, वही दुष्ट आत्मा फिर तुम्हें अटैक करेगा। जिस बीमारी से प्रभु ने तुम्हें शिफा दे दिया था, वही बीमारी फिर आएगा। क्योंकि तुम किससे दूर हो गए हो, पिता से। बीमारी तुमसे नहीं डरता, बीमारी प्रभु से डरता है। और एज लॉन्ग एज यदि प्रभु के साथ हो तो वो बीमारी छू नहीं सकता। पर यदि प्रभु से आप दूर हो तो आप शिकार बन चुके हो। आपको पता है बाइबल में क्या लिखा हुआ है? बाइबल में लिखा हुआ है कि यीशु मसीह चरवाहा है और हम भेड़ है। इसका मीनिंग समझते हो? भेड़ का मतलब, भेड़ हमेशा झुंड में रहता है। इब्न यीशु ने बोला कि यदि किसी इंसान के 100 भेड़ हो, उसमें से एक जंगल में खो जाए, वो 99 भेड़ को छोड़ देगा एक जगह में। क्योंकि 99 भेड़ क्या है, झुंड है। उस झुंड को कोई अटैक नहीं कर पाएगा, वो स्ट्रॉन्ग है क्योंकि ज्यादा लोग हैं। वो चर्च को दर्शाता है। 99 भेड़ चर्च को दर्शाता है। यदि आप चर्च में बने रहोगे, यू आर सेफ। आप सेफ हो, आपका धन सेफ रहेगा, आपके खत्ते सेफ रहेंगे, आपके बिजनेस सेफ रहेंगे, इवन आपके चिल्ड्रंस सेफ रहेंगे। यदि आप झुंड से बाहर हो चुके हो, आप अकेले जा रहे हो, आपको एक घमंड है जो कलीसिया के ऊपर है। हाँ, पवित्र आत्मा मेरे से बात करता है पास्टर जी, मैं घर में खुद प्रे करता हूँ, मैं घर में खुद, प्रभु चर्च में भी है, प्रभु घर में भी है, प्रभु हमारे अंदर भी है। यू नो ये घमंड है। वचन इसको सपोर्ट नहीं करता। मैं तो बोल रहा हूं चर्च, प्रभु देखो, इसका मतलब कल से चर्च नहीं आना आपको, क्योंकि प्रभु आपके अंदर है। पास्टर भी तो ये वचन से प्रचार करते हैं, मैं खुद ही निकालूंगा, खुद ही पढ़ूंगा।
बाइबल में लिखा हुआ है जब तुम देखो ना अंत आ रहा है, इकट्ठा होना ना छोड़ो। मैं बाइबल की सुनूं या आपकी सुनूं? बोलते कि इकट्ठा होना ना छोड़ो। और इकट्ठा होके ऐसे ही नहीं खाली भजन सुनो, बाइबल में लिखा हुआ है इकट्ठा हो जाओ, अच्छे से खाओ पियो, प्रभु में मगन रहो। हालेलुया। मैं ऑनलाइन चर्च को बता रहा था कि कितने लोग सोचते कि जब मैं उपवास प्रार्थना करता हूं मिरेकल्स आता है। नहीं, पुराने नियम में आप देखोगे उपवास प्रार्थना लोग तब करते थे जब लोग पाप करते थे। क्या करते थे? पाप करते थे या प्रभु से दूर जाते थे। प्रभु बोलता था उपवास और प्रार्थना में आ जाओ। पर प्रभु बोलता था यदि तुम्हें मिरेकल्स चाहिए, यदि तुम्हें ब्रेक थ्रू चाहिए, प्रभु बोलता था उपवास प्रार्थना मत करना, पर्व मनाना। क्या मनाना? ओ चिकन लेके आओ, मटन लेके आओ, आराम से खाओ, ऐश करो। आमीन। क्योंकि जब ये पर्व आप मनाओगे मेरे नाम से, अगले दिन मैं छीन चमत्कार करूंगा। ग्लोरी। फास्टिंग प्रेयर आपके स्पिरिट के लेवल को बढ़ाता है, पर पर्व मनाना आपके लाइफ में मिरेकल्स लाता है। आमीन। तो ये आपको मिरेकल्स चाहिए, लोगों को, विश्वासियों को घर में बुलाओ, बढ़िया चिकन का पूरा पीस उसको कांटे में लगा के आओ, यीशु के नाम से भजन करो, आराम से यीशु के नाम से खाना शुरू करो, अगले दिन मिरेकल्स होगा। मसीहत इज ऑल अबाउट ईटिंग। आपको बताइए यीशु मसीह को पेटू नाम रख दिया बाइबल में। कितने लोग पढ़ते हैं बाइबल? शास्त्री फरीसी ने यीशु का नाम क्या रख दिया? पेटू, क्योंकि वो घर घर जाके रोटी खाते थे। कभी मैं, यीशु मसीह का एक चेला था, टैक्स कलेक्टर, उसने बोला प्रभु यीशु मसीह आ जाओ, क्या करने? घर में। वहां पे पार्टी शुरू, वहां पे खाना। उसके बाद पतरस के घर में चले गए, वो क्या करने? खाना खाने। मरियम मगदलिनी के घर में चले गए, क्या करने? और यीशु मसीह के चेले जब यीशु मसीह चले गए, उन्होंने भी क्या किया? घर घर जाके वो रोटी खाते थे, प्रार्थना करते थे, प्रभु में मगन रहते थे। आजकल के विश्वासी बहुत लालची हो चुके हैं, चाय भी पिला नहीं सकते। इसलिए मिरेकल नहीं है, इसलिए कोई चिन्ह चमत्कार। आपको पता है ये कल्चर है प्रभु में। आज कोई पर्व नहीं है, पर ये कल्चर है प्रभु में। आज भी हमें पर्व मनाना है, एंजॉय करना है, खाना है, पीना है यीशु के नाम से। आमीन। उसके बाद मिरेकल्स होगा। ये बिब्लिकल है, मैं बाइबल से नहीं बाइबल से बता रहा हूं, मैं बाइबल के बाहर नहीं हूं। आमीन। यीशु मसीह का नाम क्या बोलते हैं? शास्त्री फरीसी बोलते हैं अरे ये तो खाता रहता है, ये तो क्या है? पेटू है खाता रहता है। इमेजिन करो, यीशु का नाम क्या रख दिया उन्होंने। तुझे पता है एक गांव में एक बंदा आ गया जो चंगा करता है। अच्छा वो पेटू, वो पेटू? बोलो कौन पेटू? यीशु की बात कर रहा है तू? हाँ वो पेटू है, वो बहुत खाता है, वो इधर जाके खाता है, उधर जाके खाता है। आप बाइबल पढ़ो। आमीन। मसीहत इज ऑल अबाउट ईटिंग। हवा ने फल खाया, क्या आ गया? पाप। खाने से पाप आया, और यीशु ने बुलाया थी तुम मेरे मांस और लहू को खाओगे, क्या आएगा? जीवन आएगा, अनंत जीवन। खाने से ब्लेसिंग्स आती है। आई होप आप अंडरस्टैंड कर रहे हो। कितने लोग रेडी है पर्व मनाने के लिए? मुझे मत बुलाओ, इनको नहीं। आप कुछ ऐसे बंदों को बुलाओ जो प्रेयर वॉरियर्स है। बोला आज हमारे घर में पार्टी है, प्रभु के नाम से हम क्या करेंगे? पहले प्रे करेंगे, उसके बाद हमारे भोजन होगा। आमीन। ये बड़ा प्रॉफिटिक चीज जो मैं आपको बता रहा हूं, बड़ा प्रॉफिटिक है। जब हम मीटिंग्स में जाते हैं ना, 3 दिन की 4 दिन की मीटिंग में, ये होता है अच्छे से हम पहले तो वचन खाते हैं, उसके बाद अच्छा खाना खाते हैं। आमीन। और उसके बाद वो ब्लेसिंग्स जो हमारे लाइफ में आता है हम आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकते। यीशु मसीह ने क्या बोला? यदि तुम मेरे चेलों को ठंडा पानी, वाह, इसका प्रतिफल मैं तुम्हें दूंगा। चेलों को पिलाना है फिर, और किसी को नहीं। वचन में लिखा हुआ है यदि तुम मेरे चेलों को। पास्टर जी मैंने तो गरीबों को क्या दे दिया? यदि तुम गरीबों को खिला रहे हो और चेलों को नहीं खिला रहे हो, कोई आशीष नहीं आएगा, ज्यादा आशीष नहीं आएगा। यदि ज्यादा आशीष चाहिए, चेलों को खिलाओ। चेले कौन है? चर्च के लोग को बुलाओ और खिलाओ। आपको पता है ये एक समाज है।
किन लोगों को परवाह होता है ना, मैं समाज से मुझे निकाल देंगे। अरे भाई तेरा ये समाज है, चर्च तेरा समाज है, तू अकेले नहीं है, पूरा समाज तेरे साथ है। हम समझते नहीं है। बाइबल में कहा है कि उसने हमें पवित्र प्रजा और समाज बना दी हुई है। पवित्र लोग हैं हम वो लोग नहीं है जो अन्य जाति अंधकार में पड़े हुए लोग। हम वो लोग हैं जिनके अंदर लाइट से ज्योति है। आपको समझना है, कलीसिया आपका समाज है, या कलीसिया आपका रिलेटिव है, कलीसिया आपका फैमिली है। इसलिए इस कलीसिया का नाम क्या है? फैमिली ऑफ जीसस, यीशु का परिवार। कलीसिया कोई एक चीज नहीं कि किसी ने शुरू कर दी है, नो। कलीसिया एक क्या है? फैमिली है। आप हर संडे कहां पे आते हो? अपने फैमिली से मिलने, अपने लोगों से ही मिलने। इसलिए हमेशा झुंड में बने रहे, झुंड से बाहर ना निकले। यदि बाहर निकलोगे यीशु तो आएगा आपको ढूंढने, कहां जाओगे आप? बाइबल में क्या हुआ है, जब 100 भेड़ में से एक भेड़ खो जाता है, यीशु बोलता है 99 को छोड़ देता है, तुम यही बैठो, मैं उस जो भाग गया उसको लेके आऊंगा। मैं जो पाप में पड़ गया, जो व्यभिचार के दुष्ट आत्मा ने उसको खींच लिया, मैं इसको क्या करूंगा? वो जाके ढूंढेगा कहां पे है, कहां पे है। तो जाके देखेगा तो गड्ढा में पड़ा हुआ है। कहां पे? गड्ढा में पड़ा हुआ है। पहले प्रभु जाएगा, उस कीचड़ में जाएगा, वो खुद कीचड़ हो गया उसकी वजह से, निकालेगा उसको, धोएगा, साफ करेगा, फिर अपने कंधों में डालेगा और ऐसे करके आएगा। सुनो, अबे ताली मत हो जाओ। वो आके बोलेगा देखो ये भाग गया था ना, आग मिल गया, और आके बताएगा तुझे पता है मेरे साथ ये हो गया। वो अपने गड्ढों की स्टोरी बताएगा, ऐसे मैं गड्ढों में पड़ गया था पर मेरे प्रभु ने। इमेजिन करो, आप उसको छोड़ के जा रहे हो पर वो आपको ढूंढ रहा है। कितना प्यार करता है वो हमसे। आमीन। जिनके अंदर वचन है आप उसको कभी छोड़ नहीं सकते हो। वैसे आप मुझसे बोल दो मैं कल से चर्च में नहीं जाऊंगा, मैं प्रभु को नहीं मानूंगा, कैसे तू नहीं मानेगा? प्रभु ने तुझे पकड़ के रखा हुआ है, उसका प्रेम तुझे कभी छोड़ेगा नहीं। हालेलुया। आप अपने मुंह से कन्फेस कर सकते हो मैं आज से प्रभु को नहीं मानूंगा, पर वो आपको कभी छोड़ेगा नहीं, वो आपको कभी छोड़ता नहीं है। आमीन। कई बार जब हम बहुत ही ट्रबल में थे, मैं और पास्टर अपना एक चीज कन्फेस करते थे, हम सेवकाई को छोड़ देंगे, प्रचार करना छोड़ देंगे, हम ये करना छोड़ देंगे। कई बार ऐसे ऐसे ट्रबल हमारे लाइफ में आता था, और उस समय प्रभु और हमें आशीष देता था और हमें बरकत देता था। होना क्या था हमारे साथ? प्रभु हमें दंड देता, अच्छा तुम मेरे सेवकाई को छोड़ोगे, रुको अब मैं तुझे क्या कर दूंगा? नाश कर दूंगा। प्रभु ऐसा नहीं है, प्रभु और आशीष देता है। बोलता है कि जितना हम कमजोर होते उसकी सामर्थ्य को हम देखते हैं। आमीन। आइए एक वर्ड निकालेंगे। बोलता है कि जितने हम क्या होते हैं? कमजोर होते हैं, उतना हम उसके सामर्थ्य को देखते हैं। आमीन। आप लोग रेडी हो? 2 कुरिन्थियों 12:9। और उसने मुझसे कहा कि मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है। क्या बोल रहा है? मेरा ग्रेस, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, क्योंकि मेरी सामर्थ निर्बलताओं में दिखती है, या निर्बलताओं में सिद्ध होती है। इसका मीनिंग क्या है? यीशु मसीह पौलुस को बोल रहे हैं, जब तू कमजोर होता है तू मेरे पावर को देखेगा। आमीन। कमजोरी के टाइम में आप स्ट्रेंथलेस होते हो, आपके पास कोई पावर नहीं होता, पर बाइबल में लिखा हुआ है कि वो उस कमजोरी के टाइम में, ट्रबल के टाइम में वो तुझे बल देगा और तुझे छुड़ाएगा। आमीन। कितने लोग मेरी बात समझ रहे हैं? तो फास्टिंग प्रेयर मिरेकल्स लाता नहीं है, पर क्या करता है? मिरेकल्स लाता है। और ये बड़ा सैड चीज है, केवल हम क्रिसमस को वेट करते हैं, पता है, अच्छा खाने खाने के लिए। 25 तारीख को क्या करेंगे? चर्च में अच्छा खाना बनेगा, और बाकी टाइम हमें सेलिब्रेट करना है। आमीन। मैं आपको बताना चाहता हूं, यदि आप 5000 लोगों को बुला के खिला रहे हो ना, 5000 रुपए देके अपने लोगों को, विश्वासी लोगों को, मैं बिलीव करता हूं उसी मंथ में प्रभु आपको अबंडेंटली ब्लेस करेगा। वही 5000 को प्रभु मल्टीप्लाई करके आपको ब्लेस करेगा। आमीन। क्योंकि हमेशा फीस्ट आपके लाइफ में ब्रेक थ्रू लेके आता है। कितने लोग मेरी बातें समझ रहे हैं? आइए एक वर्ड को हम निकालते हैं। आप लोग रेडी हो? मैं आपको छोड़ने जा रहा हूं। कितना टाइम हो गया?
कितने पास मेरे पास कितना टाइम है? 2 मिनट। ओके, हालेलुया। आज मैं बीमारों के लिए क्या करूंगा? प्रे करूंगा। आप लोग रेडी हो? प्रभु उनको चंगा करेगा, आपके हालातों को परमेश्वर चेंज करेगा। हालेलुया। मैं प्रे कर रहा था, प्रभु से मैंने पूछा, प्रभु नम्रता क्या है? व्हाट इज हम्बलनेस? मैंने प्रभु को पूछा, प्रभु नम्रता क्या है? आप जानना चाहते हो नम्रता क्या है? व्हाट इज हम्बलनेस? जो हम्बलनेस में हम चल रहे हैं ना, वो हम्बलनेस नहीं है प्रभु के आगे। प्रभु ने मुझे स्क्रिप्चर्स दिया, प्रभु ने मुझे समझाया, और जो आप अभी मैं आपको सिखाऊंगा उसके बाद मैं मीटिंग को मैं खत्म करूंगा। नम्रता को आपको समझना है, रियल नम्रता क्या है। आमीन। आप रेडी हो? कितने लोग रेडी हैं? सोए हुए लोग बोले हालेलुया। मैं बोला जो सो गए वो बोले हालेलुया। हालेलुया, थैंक यू जीसस। हम निकालेंगे एक वर्ड्स निकालेंगे। कहलाई क्या है खुदा मेरे पक्ष में। हम निकालेंगे गिनती 12 का 3। आपके बीच में पढ़ता हूं। मूसा तो पृथ्वी भर के रहने वाले मनुष्य में बहुत अधिक नम्र स्वभाव का था। प्रभु क्या बोल रहा है? मूसा से नम्र इस संसार में कोई नहीं था। डू यू नो मोसेस? आप जानते हो मूसा को कौन? मूसा कौन है आपको बताएं? ये वो मूसा है, प्रभु ने उसको लिख के 10 आज्ञा दिया, खुद ही लिख के प्रभु ने उसको 10 आज्ञा दिया। जब मूसा पहाड़ से नीचे आ गया, उसके अंदर इतना गुस्सा आ गया, पकड़ा उसने, तोड़ दिया। ये वो मूसा है जिसके अंदर खतरनाक गुस्सा था इजरायलियों के प्रति। पर प्रभु बोल रहा है मूसा से नम्र इस संसार में कोई नहीं है। मैं बोलने का प्रभु मूसा नम्र नहीं था। प्रभु बोलता है नम्र था वो। क्योंकि हमें लगता है जितना हम इंसान के सामने नम्र होंगे ये नम्रता है। नो, प्रभु के आगे वो नम्रता नहीं है। नम्रता वो है जो प्रभु बोल रहा है आप मान रहे हो इंसान से ज्यादा, वो नम्रता है। आप नहीं समझ रहे। सद्रक मेशक अबेदनगो ने क्या मना कर दिया राजा को? हम तेरे मूर्ति के आगे घुटने, हमें मरना पड़े, आग में जलना पड़े, हम रेडी है, पर घुटने। राजा बोलने लगा देखो उनके अंदर घमंड, अब तुम बचोगे नहीं। बोलते हैं आग को 7 गुना बढ़ा दो। और जो सद्रक मेशक अबेदनगो को बांध दिया उन्होंने, और बांधने वाले ने जब फेंका ना, फेंकने वाले जब आग में फेंक रहे थे सद्रक मेशक अबेदनगो को, वो फेंकने वाले बंदे भी जल गए, वो मर गए। बाइबल में लिखा हुआ जब वो तीनों को फेंका गया, राजा देखने लगा मैंने तीनों को फेंका था पर चौथा कौन है। वो देखने लगा कि सद्रक मेशक अबेदनगो और जीसस क्राइस्ट आग में चल रहे हैं। कितने मेरी बात समझ रहे हैं? उसने बांध के फेंका था, पर राजा क्या देख रहा है? वो आग में चल रहे, जैसे वो गार्डन में चल रहे। आमीन। ये एक नम्रता था सद्रक मेशक अबेदनगो का। वो नम्र थे प्रभु के आगे, इंसान के आगे नहीं। इंसान की आज्ञा को उन्होंने तुच्छ कर दिया। तेरी आज्ञा को हम नहीं मानेंगे, पर हम अपनी प्रभु की आज्ञा को मानेंगे, क्योंकि वचन में लिखा हुआ है हम केवल उसके आगे घुटने टेकते हैं चाहे हमें मरना पड़े। आमीन। नम्रता क्या है? परमेश्वर को सुन के मानना इंसान से ज्यादा। आपको समझ आ रही है? हो सकता है आप इंसानों को बहुत अच्छे से मानते हो, पर आपने एक बात है प्रभु का नहीं मानते हो, एक बात भी आप प्रभु की आवाज को नहीं मानते हो। इट मीन्स प्रभु जब आपको देखता है ना, देखता है ये तो बहुत घमंडी है, ये मेरी बातें नहीं मानता, ये इसकी बातें मानेगा, उसकी बातें मानेगा, पर मेरी बातें कभी फॉलो नहीं करता। ये नम्रता नहीं है। हम इंसान के आगे नम्र है, पर प्रभु के आगे नहीं है। वचन में लिखा हुआ है उसके आगे। चलो अभी वर्ड्स निकालेंगे। आर यू रेडी? हालेलुया। लिब्रा महांदुहु ज़ेलिब्रादा। थैंक यू जीसस। हम निकालेंगे याकूब का पुस्तक। जेम्स को याकूब बोलते हैं ना? हाँ, 4 का 10। जल्दी से कोई पढ़ दे हमारे बीच में। बुक ऑफ जेम्स उसका 4 चैप्टर उसका 10 वर्स। किसके सामने दिन बनो? इंसान के सामने नहीं।
प्रभु के सामने दीन बनो। हमें नम्र किसके सामने बनना है? प्रभु की आज्ञा नहीं मान रहे हो आप, तो आप नम्र नहीं हो। प्रभु जब आपको देखता है ना, आपको घमंडी देखता है। प्रभु आपको देखता है ना, ये बंदा आज्ञा नहीं मानता है। आमीन। क्योंकि मूसा इजराइलियों के सामने गुस्सा वाला था, पर जब प्रभु मूसा को कुछ भी बोलता था ना, उसने प्रभु की आवाज को गिरने नहीं दिया। एक एक आवाज को उसने फॉलो किया। इसलिए प्रभु बोलता है कि मूसा से नम्र इस संसार में कोई नहीं है। और मुझे पता है मूसा गुस्सा करता था। आमीन। इवन मूसा वो बंदा है, प्रभु को पता है गुस्सा आया इजराइलियों से। प्रभु ने बोलने लगा अब मैं इजराइलियों को खत्म कर दूंगा। मूसा ने बोलने लगा प्रभु यदि आप ऐसा करोगे, मेरा नाम जीवन की पुस्तक में से काट देना। बाइबल में लिखा हुआ है परमेश्वर का गुस्सा शांत करवा दिया मूसा ने। आप परमेश्वर के गुस्सा को शांत करा सकते हो यदि आप उसकी आज्ञाओं को मानते हो। वो आपका बहुत करीब हो जाएगा। आपको पता है, आपको पता है सदोम और गोमोरा नाश नहीं होते यदि वहां पे 10 धर्मी होते। इब्राहिम को प्रभु ने बोला सदोम गोमोरा को मैं नाश करने जा रहा हूं। प्रभु बोला नहीं नहीं नहीं, आप ऐसा नहीं करना। यदि सदोम और गोमोरा में 50 धर्मी हो, क्या आप नाश करोगे? प्रभु बोलता है मैं नहीं करूंगा। उसने 40 करवाया, 30 करवाया, 10 में आ गया और 10 भी धर्मी नहीं थे। आपको पता है कैसे इब्राहिम परमेश्वर के क्रोध को क्या कर रहा है? शांत करवा रहा है। आमीन। कितने लोग बोलते होंगे मैं बिलीव नहीं करता, बाइबल को मैं बिलीव करता हूं। आपको पता है कलेश आने वाला है, बहुत सताव आएगा। हमारे जाने के बाद आएगा, अभी नहीं आएगा। आमीन। शैतान इस संसार में कंप्लीटली काम नहीं कर पाएगा जब तक कलीसिया इस संसार में है। हम जाएंगे उसके बाद देख लो कुछ भी कर रहे हो। हमारी प्रेयर शैतान की प्लान्स को रोकता है। आप खुद देखो, आप प्रे करो अपने परिवार के लिए, जो काम आपके परिवार में होगा वो रुक जाएगा। आपकी प्रेयर शैतान को रोक देता है। आपकी प्रेयर शैतान के प्लान को कैंसिल करता है। तो जब तक कलीसिया उठाया नहीं जाएगा, कलेश नहीं आएगा भाई। कलेश जाता रहेगा जब तक कलीसिया है। बाइबल में लिखा हुआ है एंटी क्राइस्ट को आने में एक चीज रोक रही है, और वो एक चीज कलीसिया है। वो आना चाहता है पर आ नहीं पा रहा है, क्योंकि कलीसिया है संसार में। राज्य किसका है? कलीसिया का है। कलीसिया प्रे करेगा, उसका राज्य डिस्ट्रिक्ट हो रहा है। कलीसिया इवेंजलिज्म कर रहा है, प्रे कर रहा है, लोगों को आजाद कर रहा है। तो जब तक कलीसिया है, शैतान का राज्य मैनिफेस्ट नहीं हो पाएगा। पर जब जिस दिन कलीसिया उठा लिया जाएगा, तब शैतान आएगा। आमीन। तो वचन में क्या लिखा हुआ है कि जो उसके हजूरी के सामने दीन बनते, उसके सामने दीन बनते। किसके सामने? क्या लिखा हुआ है? पढ़े इस वर्ष को। प्रभु के सामने दीन बनो, हाँ जी, तो वह तुम्हें शिरोमणि बनाएगा। वो तुम्हें ऊंचा करेगा। हालेलुया। कौन कौन ऊंचा होना चाहते हैं? तो ऊंचा या ऊंचाई या प्रमोशंस वहां पे मिलता है जब आप प्रभु के सामने दीन बनते हो। और दीनता क्या है? दीनता प्रभु को सुन के मानना। दीनता क्या है? प्रभु को सुन के मानना। कितना आपने परमेश्वर की आवाज को फॉलो किया अपने लाइफ में? आमीन। परमेश्वर की नम्रता और इंसान की नम्रता अलग है। मैं कई क्रिश्चियंस को देखता हूं जो पास्टर्स के आगे बहुत सही होते हैं। ओ पास्टर जी, है ना, यू नो उन्होंने ईसाई भाषा सीख गए। ईसाई भाषा आपको पता है, अच्छे से बात करते हैं। पास्टर जी कैसे हो? ठीक हो? नम्र होके जय मसीह की। कैसे? ऐसा सुरीला स्वर, सुरीला बोलते हैं ना। अच्छा, जय मसीह की। और उन्हीं के भाई साहब घर जाकर चुनूंगा ना, ऐसा लगता है कि डीजे फट गया, है ना। क्योंकि हम ईसाई धर्म हमने सीख लिया, ईसाई भाषा। मैं उसको बोलता हूँ ईसाई भाषा। और देखना प्रभु का कोई बरकत उनके जीवन में नहीं होगा, क्योंकि वो पास्टर्स के आगे नम्र उनके दिखा रहे हैं, इंसानों के आगे बहुत नम्र है, पर प्रभु के आगे वो क्या है? प्रभु देखता ना, ये भाई ये तो मेरी आज्ञा एक भी नहीं मानता। सुनता है इधर से और इधर से। मैं आपको एक चीज बताता हूँ, कोई भी चर्च में आप चले जाओ आज से, यदि जो सिखाया गया अपने लाइफ में अप्लाई नहीं करोगे, आशीष नहीं पाओगे। कोई भी किसी भी चर्च में जाओ आप,
कितने लोगों का आदत होता है इस चर्च में तो कोई आशीष ही नहीं है, मैं दूसरे चर्च में जाऊंगा, वहां पे चले जाएंगे, वहां पे भी कंप्लेन करके आए, अरे पास्टर की बीवी सही नहीं थी, उसके बाल ही अलग था। दूसरे चर्च में जाएंगे, बोलेंगे अरे पास्टर क्या करता है, एक्सपेंसिव जूते पहनता है, यू नो, अलग अलग कमी निकाल के चर्च छोड़ रहे हो, वो कहीं ब्लेस नहीं होंगे। लोग मैंने तो उस चर्च को छोड़ दिया क्योंकि वहां के वर्शिपर छोटे छोटे कपड़े पहनते हैं, पैंट पहन के वर्शिप करते हो, इसलिए मैं छोड़ दिया। वो संसारी कलीसिया है वो, और कलीसिया को छोड़ते जा रहे, कहीं आशीष नहीं पाएंगे वो, क्योंकि जब तक सुने हुए वचन को नहीं मानोगे कोई आशीष नहीं है। बाइबल में लिखा हुआ है जो वचन को सुन के मानता है वही आशीष पाएगा, वो लोग नहीं जिन्होंने सुना। आप अच्छे अच्छे प्रचारकों को सुन सकते हो यूट्यूब में, पर यदि आप मानोगे नहीं कोई आशीष नहीं है, कोई बरकत नहीं है। तो क्यों ना एक ही कलीसिया में अपना जड़ को आप डाल दो और वहीं पे फूलना शुरू करो, बढ़ना शुरू करो। आमीन। आपको कलीसिया को चेंज करने की जरूरत नहीं है आज, आपको वचन को मानने की जरूरत है। कलीसिया को चेंज करने की जरूरत नहीं है आज, वचनों को मानने की जरूरत है जो सिखाया जाता है। आमीन। हम कहाँ थे? हम्बलनेस। आमीन। प्रभु के सामने दीन बनो, वो तुम्हें क्या करेगा? सिरोमणि का मतलब है वो तुम्हें उठाएगा। इसका मीनिंग पता है क्या है? लोग सोचते हैं वो महान करेगा, नो। इसका मीनिंग है यदि आप गरीबी में हो पकड़ेगा आपको। उठाने का मतलब ये है पकड़ के आपको अमीरता में रख देगा। यदि आप झुग्गियों में रहते हो आपको पकड़ेगा और आपको महल में बिठा देगा। इसको बोलते हैं उठाना। लोग सुनो नो ना, आप उस झुग्गी में नहीं रहोगे, आपका प्लेस चेंज किया जाएगा, आपका घर बदला जाएगा। क्यों? क्योंकि जब आप उसके सामने दिन बनते हो। अब देखो दाऊद जो राजा था, पहले कौन था? वो भेड़ बकरी चराता था। प्रभु ने पकड़ा उसको और इजराइल का राजा बना दिया। यूसुफ क्या करता था? बर्तन धोता था मिस्रियों के घर में। प्रभु ने उसको पकड़ा और मिस्र देश का प्रधानमंत्री बना दिया। नम्र लोग ऊंचे किए जाएंगे, उठाए जाएंगे। आमीन। अब एक चीज में भविष्यवाणी करता हूं, यदि आज से आप उसके वचन को फॉलो करते हो, सुन के फॉलो करते हो, अप्लाई करते हो अपने लाइफ में, हर महीने में आपके रिश्तेदार आपको देखेंगे, नई नई बरकत को देखेंगे, आपके घरों में नई नई आशीष पाए जाएंगे। आमीन। आप चेंज होते हुए जाओगे। पुराने लत्ते गायब, नए लत्ते आएंगे, नए कपड़े आएंगे। आमीन। हालेलुया। इस बार मैं पंजाब गया था, आपको पता, ट्रेन में। ओ होली स्पिरिट ने मुझे इतना दोस्त दिया, यू नो द जो चुबन। पवित्र आत्मा ने पता मुझे क्या बोला? मैं तुझे ऊंचा करना चाहता हूं तो खुद नीचे चला गया। इवन मेरे पास्टर ने मना किया था तुझे जाना नहीं है बाई ट्रेन, तुझे कभी सेवकाई में, क्योंकि प्रभु ने जब मुझे सेवकाई में उतारा ना, प्लेन के द्वारा उतारा। अब पता है क्या हो गया? मैं नम्र होना शुरू हो गया। प्रभु ने बोला दिस इज नॉट हम्बलनेस। मैंने तुझे प्लेन में लेके गया था, तू फिर से आ गया वहीं पे, क्योंकि आदत है ना, यू नो, आदत अभी भी गया नहीं है वो पूरा, अभी भी वो थोड़ा बहुत है। वो प्रभु निकाले जल्दी तो सही होगा। जब प्रभु बड़ा है ना, जानबूझ के नीचे नहीं आना। कितने लोगों का आदत क्या है? प्रभु उड़ाना चाहता है, बोल नहीं मैं तो ट्रेन में ही जाऊंगा, मैं तो बस में ही जाऊंगा। अरे भाई, प्रभु उड़ाना चाहता है तुम्हें, तुम उसको रोक रहे हो। आमीन। किन लोग मेरी बात समझ रहे हैं? प्रभु आपको महल में रखना चाहते, नहीं मुझे झुग्गी में रहना है। कहां पे? प्रभु आपको नए कपड़े लत्ते पहनाना चाहता है। मैं तो भाई कपड़े अभी तक इसमें फटे थोड़ी, कपड़े तो सही है, धो के लगा लूंगा। अरे वो आपको नए, बाइबल में लिखा भाई वो फूलों के अंदर कलर्स डालता है। ओ आप नहीं समझ रहे हो, चलो मैं आपको समझाता हूँ। किन लोगों को पता है फूल सुबह दिखते हैं और शाम को मुरझा जाते हैं, गिर जाते हैं, तभी भी प्रभु पहनाता है ना कलर्स, तो आपको क्यों नहीं पहनाएगा वो? प्रभु को पता है 4 घंटे के बाद फूल गिर जाना है, जो हरी घास है वो क्या हो जाना है? जल जाना है, खत्म हो जाना है, तभी भी प्रभु उनका ध्यान रखता है, फुलाता है, फलाता है। और हम प्रभु के औलाद है। आमीन। मैं हमेशा बोलता हूं अपने सोच को बड़ा करो, वो आपको बढ़ाना चाहता है। आमीन। देखो हमेशा बढ़ोतरी नम्रता से आता है।
कितना नम्र हो आप प्रभु के आगे, इंसान के आगे छोड़ो आप वो ढोंगीपन। बोलता है जैसा तू है ऐसा आ मेरे पास, बन के मत आ, जैसा तू है। यदि आप पापी हो ना ऐसे आ जाओ। आपको ना लोगों के पास 4-5 मार्क्स है, मार्क्स समझते हो? मार्क्स फेस। आंटी के पास आना है ना, दूसरा ये निकाल देंगे, दूसरा लगाएंगे। मम्मी पापा को तो पता है इसका एक ही फेस है। पास्टर के पास जाना है, अलग फेस, वो घर से पहन के आएंगे। ओ पास्टर जी कैसे हो, यू नो, और ऐसा हम्बल दिखाते हो, और घर में जाते निकाल देंगे, मम्मी खाना ला जल्दी, ये कर वो कर। अपने भाई से लड़ो, ओए इधर आ। अरे जैसा हो ऐसे रहो, जैसे आप घर में हो ना ऐसे रहो, चर्च में भी बड़ी आशीष पाओगे आप। कितने आशीष? चर्च में हमने फेस ही, प्रभु भी देख रहा है किसको ब्लेस करो, इसके तो 10 फेस है। प्रभु कंफ्यूज है कौन सा बंदा को ब्लेस करो, क्योंकि आप एक नहीं हो, आप 10 बन चुके हो। कितने? आपके से 10 प्रभु देखे किसको मैं ब्लेस करूं भाई। ये बोलते जैसा तू है ऐसा आ, और मैं तुझे चेंज करूंगा और बदल दूंगा। प्रभु चाहता है हम ढोंगीपन में ना चले, ढोंगी बन के। आमीन। मैं आपको नम्रता सिखा रहा हूं। रियल नम्रता क्या है? जैसे हो ऐसे आओ, आप नम्र हो। यदि आप बन के आ रहे हो ना, तो आपने क्या है, ईसाई आपने रीति रिवाज, ईसाई रीति रिवाज में मत आओ कभी भी, रीति रिवाजों से निकलो। पहले रीति रिवाज की कमी थी जहां पे हम थे, अरे वहां तो बहुत खतरनाक रीति रिवाज था, पर प्रभु ने वहां से निकाला फिर से रीति रिवाज में आने के लिए। लोग बोलते भाई पास्टर का कैसे बोला नहीं जाता, धीरे बोलना होता है। वो सीख जाते हो ईसाई भाषा। आमीन। आपको ऐसा जीना, जैसे आप हो ऐसे आओ, वो आपको चेंज करेगा। और हर वो आवाज को मानो जो प्रभु आपको बोलता है। वचनों को मानो आप, इस वचन को मानो आप। इसी वचन ने हमारे लाइफ को चेंज किया, यही वचन तुम्हारे जीवन को चेंज करेगा। इस वचन हमारे लाइफ में बड़ी बड़ी गवाहियों को लेके आता है। ये वचन पावरफुल है, मैं आपको सच बता रहा हूं। ये कोई किताब नहीं है, ये जीवन का पुस्तक है। जिन्होंने पढ़ा ना, आपको पता है एक मुस्लिम ने पढ़ा वचन को, पता है क्यों? मैं बाइबल को पढ़ूंगा और ईसाइयों को बोलूंगा तुम्हारा गॉड रियल नहीं है। वो दिन रात बाइबल पढ़ने लगा। वह पता है क्या है? वो मसीह बन गया। वो क्या बन गया? बाइबल पढ़ते पढ़ते वो खुद ही चेंज हो गया। वो बंदा बोलने लगा, मैं जब से बाइबल पढ़ने लगा ना, मेरे अंदर वो गलत आदत मुझे अच्छा लगने लगा, मैं चेंज होने लगा। वो निकला था कि बाइबल क्यों पढ़ रहा था? मसीह लोगों को बोलने के लिए तुम्हारा गॉड रियल। मैंने बाइबल स्टडी किया है, पढ़ते पढ़ते बंदा चेंज हो गया जी। वो पुस्तक है। मैं इसको पुस्तक बोलने का लायक भी नहीं। आपको पता है ये वर्थ नहीं है पुस्तक, हम इसको बोल नहीं सकते। ये पुस्तक से भी बढ़कर है। ये जीवनों को बदलने वाला पुस्तक है। आमीन। ये लाइफ चेंज कर सकता है, आपके फाइनेंस को चेंज कर सकता है। ग्लोरी। आमीन। आपके हालात बेकार है, ये चेंज कर देगा। डाडा हमेशा बोलते हैं ये क्या है? चेक है, चेकों से भरा हुआ बुक है। कितने पैसे चाहिए आपको, पर लेना आना चाहिए। आमीन। बाइबल को है ना इसलिए आदर करें। कितने लोगों ने बाइबल के ऊपर कवर रखा? मैंने आज तक कवर नहीं लगा। इसका मतलब बाइबल को आदर नहीं करता हूं मैं। कितनों को बाइबल को क्या बना, दुल्हन बना के रख दिया है। उन्होंने सजा के रखना है पूरा, और घर में एक बार भी बाइबल नहीं पढ़ना। सजाया हुआ है पर बाइबल पढ़ते नहीं हो। बाइबल को ऐसे आदर मत करो, ये फालतू आदर है। बाइबल को आदर का मतलब क्या है? वचन को पढ़ना, ये आदर है। कवर लगा दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, ये आदर थोड़ी है। आदर ये है कि आप इसको पढ़ते हो, जो लिखा हुआ है इसको आप मानते हो, फॉलो करते हो। आमीन। नम्रता को आपको सीखना है। रियल नम्रता का है, जो उसने बोला है मानना है। आमीन। और देखना, जब वचन में जो लिखा हुआ है उसको हम फॉलो करेंगे, अपने लाइफ में अप्लाई करेंगे, हमारा लाइफ चेंज होना शुरू होगा यीशु के नाम से। प्रभु हमें झुग्गियों से हमें महलों में लेके जाएगा। वो हमारा प्रमोशन करेगा, बढ़ोतरी होगा आपका यीशु के नाम से। आप बढ़ते जाओगे।
मैं कह रहा हूं आप बढ़ते जाओगे यीशु के नाम से, आप बढ़ते जाओगे। हर साल आपके घर चेंज होगा, हर साल, एवरी ईयर। बोलता है कि जो मेरे वचन को मान के सुनते हैं उनके घर में प्रेशियस स्टोन्स पाए जाएंगे, अच्छी वस्तु पाए जाएंगे। आमीन। क्या आप लोग रेडी हो? ये प्रोफेसी है, नम्रता में चले। नम्रता क्या है? इंसान के सामने नहीं, ये रीति रिवाजों से निकलना है हमें। और नम्रता क्या है? जो उसने बोला उसको मानना, जो उसने कहा मानना। क्या आप लोग रेडी हो? हमारी छुटकारा, हमारा ब्रेक थ्रू उसके वचन में मानने से। यदि हम उसको मानते हैं, हम डेफिनेटली हम आजाद होते हुए जाएंगे। लास्ट टेस्टिमनी बोल के मैं खत्म करता हूँ। कितना इंपॉर्टेंट है वॉइस ऑफ गॉड को फॉलो करना। ध्यान से सुनना। मेरे प्रॉफिट, मेरा जो मैन ऑफ गॉड है, वो एक मीटिंग में चले गए, वो ऐसे प्रे कर रहे थे। उन्होंने दिखाया, एक बंदा को खड़ा किया, बोला कि पवित्र आत्मा मुझे बोल रहा है कि आप अपने वाइफ को डिवोर्स दे दो। क्या दे दो? आज ही। चर्च के लोग हैरान हो गए, परमेश्वर डिवोर्स से नफरत करता है, ये मैन ऑफ गॉड गलत है। बोल नहीं रहे, मन में चल रहा है। बोलेंगे यदि तू नहीं करेगा, तू खुद ही क्या करेगा? आगे जाके मरेगा। पता है हुआ क्या? 2 साल के बाद फिर से मैन ऑफ गॉड उसी चर्च में आए। वो बंदा आके दौड़ के आके बोलता है कि पास्टर जी, आपने भविष्यवाणी किया था मैं अपनी बीवी को छोड़ने के लिए, मैंने अपनी बीवी को छोड़ा नहीं। आज मेरी बीवी मर चुकी है क्योंकि उसको HIV एड्स था। वो 10 के साथ सोती थी। कितने? 10 लड़कों के साथ सोती थी, उसकी वजह से उसको HIV हो गया और वो तो मर गई और उसका HIV एड्स अब मुझे भी हो गया। कितनों को मेरी बात समझ रहे हैं? मैंने आपको ने प्रेयर किया, पर अब आपको पता है वो मर गया, वो भी HIV से मर गया। जब हम आवाज को नहीं पहचानेंगे ना, हम मर जाएंगे। आपको पता है वॉइस ऑफ गॉड को पहचानना है। आगे क्या था? नील समुद्र, पीछे फिरौन का सेना इजराइलियों को पकड़ने आ रहे थे। वो रोने लगा मूसा। प्रभु ने बोला तू क्यों रो रहा है? आगे बढ़, तेरे हाथ में क्या लाठी है, इसको क्या कर, ऐसे खड़ा कर। बाइबल कहती है समुद्र 2 भाग हो गया। ये मिरेकल कब हुआ? ये मिरेकल तब हुआ जब उसने आवाज सुना। नहीं तो सुनो, नहीं तो इजरायली मर जाते, फिर से गुलाम हो जाते। तो आवाज सुनना बहुत इंपॉर्टेंट है, और सुन के भी मानना बहुत इंपॉर्टेंट है। सुनना केवल काफी नहीं है, मानना उसको बोलते हैं नम्र बंदा। मसीह में एक नम्र बंदा वो है जो वचन सुन रहा है और मान रहा है। क्या आप लोग रेडी हो? क्या आप रेडी हो हम्बल होने के लिए, नम्र होने के लिए? आइए अपने स्थान में खड़े हो जाए और आज कन्फेस करें, लॉर्ड मुझे आप नम्र बनाए प्रभु। जो आप बोलोगे मैं मानूंगा, जो आप कहोगे मैं उसको फॉलो करूंगा प्रभु। करे 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 प्रे करे प्रे करे प्रे करे। नम्रता इंसान के सामने नहीं है, नम्रता प्रभु के वचन में जो कुछ भी लिखा हुआ है उसको मानने में है। मैं देख रहा हूं आपके घर में आशीष पाए जाएंगे, धन के आशीष आपके घरों में पाए जाएंगे, बरकत आपके घरों में